हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो यदि आप भी उत्तर प्रदेश लेखपाल बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज की पेपर कटिंग, लेखपाल के 4,697 और रिक्त पदों पर होगी भर्ती। यानी कि लेखपाल की नई वैकेंसी आने वाली है जिसमें आपकी पदों की संख्या रहने वाली है 4,697। राज्य ब्यूरो लखनऊ, प्रदेश में जल्द ही राजस्व लेखपालों के लगभग 4700 और रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि 4700 और पद होंगे। बस 2022 में हुई लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम बीती 30 दिसंबर को घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने लेखपाल के 4,697 और रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शुक्रवार को भेज दिया गया है। यानी कि यूपी ट्रिपल एससी को ये प्रस्ताव भेजा गया है कि 4,697 और पदों पर भर्ती करनी है। प्रदेश में राजस्व लेखपाल के कुल 30,837 पद हैं। इनमें से 12,697 पद खाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 31 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। पिछली परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के आधार पर 31 जुलाई 2022 को हुई थी। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग ने गत वर्ष 30 दिसंबर को 7,897 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित करते हुए इनमें से 7,720 को नियुक्ति के लिए राजस्व परिषद को संस्तुति की थी। आयोग की ओर से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद राजस्व परिषद ने लेखपाल पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुति अभ्यर्थियों का मंडलवार आवंटन कर दिया गया है। जो पिछली भर्ती हुई थी 8,085 पदों के लिए, उसका रिजल्ट बीती 30 दिसंबर को आ चुका है और उसका मंडल भी आवंटन कर दिया गया है। तो यदि किसी भी वजह से आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भर्ती है जिसमें आप अपनी एक सीट को पक्का कर सकते हैं। अब जान लेते हैं 2022 में लिखित परीक्षा जो लेखपाल के लिए 8,085 पदों के लिए हुई थी, तो उसमें परीक्षा का पैटर्न क्या रहा था। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा एक पाली में हुई थी जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय अवधि 2 घंटे थी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था उसमें। तो इसमें सब्जेक्ट थे आपके, पहला सामान्य हिंदी, इसमें 25 प्रश्न 25 अंक के, गणित 25 प्रश्न 25 अंक, सामान्य ज्ञान 25 प्रश्न 25 अंक और ग्राम समाज एवं विकास इसमें भी 25 प्रश्न और 25 अंक के। यानी कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश जिसे बोलते हैं। 100 प्रश्न होते हैं टोटल और 100 ही अंक के होते हैं। इस परीक्षा में गलत प्रश्न के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसा कि आप लोग नोट में लिखा हुआ देख सकते हैं। उपर्युक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं। जो प्रश्न के पूर्णांक का 1/4 अंक यानी कि 25% होगा। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इसी आधार पर आने वाली भर्ती के लिए अपनी तैयारी को अभी से करना शुरू कर देंगे। थैंक यू।